कृपया शांति बनाए रखें। वंदे 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 मातरम। मंचस्थ विराजमान एक समाज श्रेष्ठ समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार साहू जी, योगेंद्र कुमार साहू जी, उद्योगपति गुप्ता जी, राकेश अग्रवाल जी, पांडे जी, बहन रेणु जी, सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूं। मैं एक छोटी राशन दुकान चलाता हूं। जोरदार ताली से स्वागत करें। मेरे पहले हमारे वक्ताओं ने कहा और बताया कि योगेंद्र साहू जी 3 साल से लगातार एक समाज श्रेष्ठ समाज के जरिए देश की शान और बात में इस विस्तार का हाथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त इतना ही कहता हूं आप लोगों को कि साहू मोदी है तो मुमकिन है। साहू समाज कहा जाता है कि यदि भूखा रहेगा लेकिन बेईमानी नहीं करेगा, और इसका प्रतीक आप लोग देख रहे हैं देश के पंत प्रधान के जरिए। आज यहाँ पर कुछ बालिकाओं ने, कुछ बालकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा। ये मनोरंजन के साथ हमें शिक्षा भी देता है। हमारे सभी धर्मों में सबसे पहले गणेश जी की उपासना कहा गया है। जिन बालिकाओं ने, जिन बालकों ने गणेश जी की उपासना के मामले में जो सांस्कृतिक अभियान छेड़ा यहाँ पर, ये धन्यवाद के पात्र है। हमारे कुछ बालकों ने
स्वच्छता का अभियान छेड़ा, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाया। आज पूरे देश में स्वच्छता के अभियान के बारे में एक माहौल बना है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई बालक, छोटा हो या बड़ा, उसके दिमाग में तय हो चुका है कि ये कूड़ा मुझे रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। छोटा बच्चा, प्राइमरी स्कूल का बच्चा स्कूल जाता है, माँ उनको नाश्ता देती है, चॉकलेट देती है, बिस्किट देती है। घर आता है तो उसका डिब्बा देखना, उसमें कूड़ा भरा हुआ होता है। यही हमारे देश की सफलता की निशानी है। आप लोगों ने जब नरेंद्र भाई ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर से देश को स्वच्छता का अभियान चलाने का आह्वान किया, उस टाइम जिसने टीवी देखा है, रेडियो सुना है, उसको पता होगा उसकी मर्यादा 2019 तक की रखी थी। मैं गलत हूं तो आप माफ करना। बोले थे कि नहीं? पूरे देश ने इस आह्वान को अपने कंधे पे उठाया और यह अभियान चला। साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे संविधान में भी कुछ ऐसी बातें थी जो एक कूड़ा के स्वरूप में हमें परेशान कर रही थी। 2019 के पहले ही उन्होंने उसको खत्म कर दी। एक कूड़ा था। मेरी मुस्लिम महिलाएं, बहनें तल्लाक 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 का एक दूसरे से जो मानसिक रीते, शारीरिक रीते उनका शोषण हो रहा था, ये कूड़ा था हमारे संविधान में, और उसको कूड़ा साबित करके उसको निकालने का काम भी ये सरकार ने किया। आजादी के बाद देश के छोटे छोटे गणतंत्र देश के साथ जुड़ गए, लेकिन उस समय संविधान में एक गलती हुई, जिसने भी किया, और एक गलती कूड़े के स्वरूप में हम 70 साल से झेल रहे थे। एक काम भी सरकार ने नरेंद्र भाई के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान के जरिए किया है, ये बात मैं मानता। ऐसे कई कूड़े पड़े हैं, संविधान में भी पड़े। हम आशा करें आज एक समाज, एक सर्वश्रेष्ठ समाज के जरिए कि देश में कूड़ा कचरा जहां भी हो, चाहे मानव स्वरूप में हो, चाहे दैत्य स्वरूप में हो, चाहे संविधान के स्वरूप में कहीं भी पड़ा हो, पूरी देश की जनता एक समाज, सर्वश्रेष्ठ समाज के जरिए इस अभियान को आगे बढ़ाए
और इस काम में हम सफल रहे। अभी एक नाटिका प्रस्तुत हुई, हमारे बालकों ने एक नाटिका प्रस्तुत की, पानी बचाओ जल बचाओ अभियान। इसके लिए जल बचाना है तो हमारी माताओं को देखना है, सीखना है। आज परिस्थिति कैसी है? पहले हमारी माताएं कुएं से 1 किलोमीटर दूर से सर पे 2 बेड़े रख के पानी लाती थी। गलत है? उसको पानी की कीमत थी, परिश्रम पड़ता। चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, खाना खाया और जूठे बर्तन एक बड़े गमले में पानी भर के साफ करती थी। पानी एक गमला ही बिगाड़। आज परिश्रम के बिना नल से पानी आता है, चालू कर दिया, मोबाइल से बात शुरू और पानी का व्यय शुरू। भारत माता की, भारत माता की। ये हमारी माताओं को सीखने की आवश्यकता है, जल बचाने का। पुरुष पानी पीता है, पुरुष पानी के साथ कितना काम करता है। सुबह उठता है, फ्रेश होता है, स्नान करने में 2 बाल्टी पानी बिगाड़ेगा। पीने का उपयोग करता है क्योंकि वो घर पे रहता ही नहीं है। और हमारी माताओं का पूरा काम मछली की तरह जल के साथ जुड़ा हुआ, एक प्रकार की मछली है। पानी के बिना पुरुष जितना परेशान नहीं है, उतनी परेशान हमारी महिला मछलियां हैं। और हमारी बहनों को ये सीखने की आवश्यकता है। तो आज इस माध्यम से मैं मेरी माताओं को इतना ही कहता हूं कि नल चालू करके मोबाइल पे मत जाइए। पहले मेरी माँ एक गमले में पानी भर के पूरे घर के बर्तन साफ करती थी। आज आप 10 गमले का पानी निकाल देती हो, उसको बंद कर। जरूरत है, देश को जरूरत है। और इसीलिए हम इस देश में जन्म लिया है जहां देश की कठिनाइयों में हमें हमारा हाथ बटाना चाहिए। कूड़ा कचरा तो बहुत बड़ा है। हमारी बहनें, यहाँ की बहनें तो राह देखती होगी कब एक केसरी जर्सी वाला लड़का यहाँ से आ जाए, ये नाली साफ करवा दूंगी। ये मेरा प्रांगण में पड़ा है कूड़ा, वो उसको बता दो, उठा दे, उठा दे। आपका स्वभाव में परिवर्तन लाने की जरूरत है। आपके घर के आगे नाली है, घर के आगे जो कूड़ा पड़ा है, आहिस्ते से उसको उठा के कूड़ादानी में डालने की तकलीफ करोगे तो मैं मानता हूं जिसको आप देवभूमि का प्रवेश द्वार कहते हैं, यदि प्रवेश द्वार हमारे शरीर का मुंह है, मुंह हमारा, कोई इंसान का मुंह बदबू देता है, बात करता है तो हम उसको झेल सकते हैं, झेल सकते हैं। तो देवभूमि में प्रवेश करने का जब तुम्हारा मुंह गंदा रखोगे
तो आपको कौन झेलेगा हिंदुस्तान। भारत माता की। इसलिए मेरी माताएं और मेरे भाइयों को भी मैं इतना ही कहता हूँ, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वैसे ही हमारा प्रांगण को ब्रश करिए, नाली को ब्रश करिए, तो आपकी शोभा पूरे देवभूमि की शोभा बनेगी। इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती। एक समाज, सर्वश्रेष्ठ समाज। मुझे आज यहाँ ये देख के खुशी होती कि यह एक समाज, सर्वश्रेष्ठ समाज जो काम कर रहा है, इससे सब संतुष्ट है। उसका प्रमाण आज के कार्यक्रम में माताओं ज्यादा, माताओं ने सिखाना है। कुछ तो है, युवान लड़के काम पे तो लग गए हैं, उसकी सोच तो बदल जाएगी, वो पान गुटखा से तो दूर हो जाएगा। ये माताओं के आत्मा का संतोष है, इसलिए आई। धन्यवाद मेरी माँ। माता को संतोष है कि अब उसने केसरी जर्सी पहनी है। केसरी रंग त्याग की प्रतीक है, वो सेवा का प्रतीक है, वो साधुवाद का प्रतीक है। कम से कम हमारे बेटे इस दूषण से दूर हो जाएंगे, तो उनको पूरा भरोसा है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये जो कलर पसंद किया है सेवकों का, कपड़ों का, ये वास्तविक में धन्यवाद के पात्र है। इस सोच जिसके दिल में आई है वो धन्यवाद के पात्र। हम हमारे बच्चों को कहने से सुधार नहीं सकते। अब कितना भी कहो, कल मेरे साथ हमारा एक मुकेश भाई ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, हम दिल्ली से आ रहे थे। माफ करना मुकेश भाई, कुछ गलती हो जाए तो। उन्होंने बताया कि मैं छोटा था तब से मेरे पिताजी दाएं बाएं किसको कहते मुझे सिखाते थे, मैं वो समझ नहीं पाया, आज तक नहीं समझ पाया। लेफ्ट राइट समझता हूं। अब मुझे विश्वास है कि अब केसरी जर्सी पहनेंगे तो अपने आप दाएं और बाएं की परिभाषा समझेंगे। देश की सेवा का माध्यम लश्कर में भर्ती होना ये आवश्यक है। देश की सुरक्षा के लिए ये भी हमें जरूरत है, लेकिन हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा में भी ऐसे दूषण पड़े हैं, ऐसी बदमाशियां घुसी गई हैं। उस दूषणों को हटाने के लिए हमारी माताओं को तैयारी करनी है। अगले 5 साल के बाद फिर से इस देश की धुरा आपको नरेंद्र मोदी के हाथ में देना है, तो आपको ये सोच लेना है कि देश में गड़गड़ में जो बदबूएं पड़ी हैं उसको हटाने का काम मेरी माताओं से शुरू होगा। तो मैं चौकस मानता हूं
ये 370 और 35A जैसे कितने भी दूषित संविधान में कलमे पड़ी हैं, उसको हटाने की ताकत नरेंद्र मोदी को मिलेगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज आप लोगों ने मुझे जिला, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आखिर में एक तेली हूं और छोटी दुकान का मालिक हूं। यहाँ बरेली के मेरे भाई जी आए हैं। बरेली को हम गुजरात में कैसे पहचानते हैं, मैं बोलूं आपको दुख न लगे, मैं आपकी हंसी उड़ाना नहीं चाहता, लेकिन हमारे गुजरात में जब मकर संक्रांति का होता है, उसके पहले दिवाली के बाद यहाँ के बरेली के उस्ताद वहां उतर पड़ते हैं। मोहम्मद उस्ताद, फिरोज उस्ताद, रफीक उस्ताद, और वो क्या काम करता है? पतंग की डोरी घिसने। इसलिए बरेली वाले घिसने में माहिर है, इसे संभाल के वो घिस डालेंगे। माफ करना, आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, मुझे मेरी बात रखने की ताकत मिले, और स्वच्छता अभियान में मैं एक बात और कहता हूं कि मैं गुजरात में अक्षरधाम का मंदिर बना है, वहां देखने को गया तो एक पत्थर था, उसमें आधी मूर्ति बनी हुई थी, उसके हाथ में हथौड़ा था, और आप टांकने को क्या बोलते हो? तो जो लोखंड का हाथ में हथौड़ा, जो छेड़ी वो उसी के हाथ में था, जो मूर्ति थी उसके हाथ में, और दिखा रहा था, बताता था कि आपका जीवन बनाने का काम आपको ही करना है, दूसरे की जरूरत नहीं है। भारत माता की। आज मैं आपको इतना कहता हूं कि आपके पास छीणी के स्वरूप में एक समाज, श्रेष्ठ समाज का एक संगठन है, और हथौड़ी के स्वरूप में मान्यवर पांडे जी और योगेंद्र साहू जी है। आप इनका उपयोग किए, आपकी प्रतिभा बनाइए। इसी बात के साथ यहाँ आए हुए मेरे पंजाबी भाइयों को सत श्री अकाल। वाह गुरु खालसा, वाह गुरु फतेह। यहाँ जो आए हैं मेरे हिंदू भाइयों और मेरे दलित हो या श्रीमन, सभी भाइयों को नरेंद्र मोदी के परिवार के ओर से दो हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे दिमाग में ये आज तय किया जाए कि हम सब वाल्मीकि समाज के सदस्य हैं और स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जय जय भारत माता। करके और उसके उपरांत हम आपको ले चलेंगे आज के सुंदर सेगमेंट पुरस्कार वितरण समारोह, सम्मान समारोह की ओर। तो आइए योगेंद्र कुमार साहू जी। माननीय मोदी जी से ये हल्द्वानी के लोग, उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोग पूछ रहे हैं कि केम छो। मोदी जी से आप करें मोजा मोजो। माता की भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रहलाद मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय प्रहलाद
तिथि स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई श्रीमान प्रहलाद मोदी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने सिर्फ मेरे एक फोन के निवेदन को स्वीकार किया और आप आज एक समाज संस्था के मंच पर विराजमान है। हम आपको वंदन और प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ हमारी संस्था को जिस तरह से हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े पदाधिकारियों तक लोगों ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया है और इसकी जमीन को सींचा है, ये बताता है कि हम 3 साल में आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि माननीय मोदी जी का परिवार हमारे एक समाज संस्था के कार्यक्रम में आता है। अगले 3 सालों में हम प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मंच में विराजमान हो, ये हमारा संकल्प है। और साथ ही हम बताना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी का बहुत ही सुंदर विचार है और परिवार का अभियान भी है कि शुरू से सिखाया गया है कि हम लोग झाड़ू लगाने में माहिर हैं, चाहे वो कचरा किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो गंदगी का हो और चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, हम गंदगी को सफा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संकल्प लेते हैं समाज संस्था के माध्यम से कि माननीय मोदी जी की जितनी भी विकासशील योजना होगी हम उनको धरातल में उतारने के लिए 101% अपना प्रयास करेंगे और सबसे अपना करके दिखाएंगे। योगेंद्र साहू जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ ही हमारी नीति नियत मार्ग सही है और मां दुर्गा के आशीर्वाद से हमेशा सही रहेगी। हमारी नीति नियत मार्ग सही है तो हमको मंजिल अवश्य मिलेगी। मैं अपने छोटे छोटे पदाधिकारियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोग मेरे साथ तन मन धन के साथ सभी लोग लगे रहते हैं, आपको हम वो स्थान दिलाएंगे जो स्थान आपने सोचा होगा, अपने सपनों में सरोजा होगा कि भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्था एक समाज संस्था बनकर रहेगी और जिसके लिए माननीय प्रहलाद मोदी जी हमको पूरा आशीर्वाद दिए है और उन्होंने कहा योगेंद्र साहू जी आप आगे बढ़िए, पूरा मोदी परिवार आपके साथ है। मैं जिसके लिए शरण बंदगी करता हूं माननीय प्रहलाद मोदी जी का। साथ ही साथ एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। क्यों मरते हो यारों दुल्हन के लिए, क्यों मरते हो यारों दुल्हन के लिए, न देगी दुपट्टा कफन के लिए, मरना है तो मरो यारों वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एक समाज उसको प्रणाम करती हूँ। माननीय प्रहलाद मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत और उनको प्रणाम करती हूँ। और कवित्री हूँ, यूं तो श्रृंगार रस लिखती हूँ, लेकिन श्रृंगार का अर्थ होता है प्रेम। आज एक ऐसे प्रेम से आप सभी को जोड़ना चाहूंगी, ऐसे श्रृंगार से आप लोगों को जोड़ना चाहूंगी जिसका नाम होता है देशभक्ति। और प्रथम पंक्तियों में ही मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये पंक्तियां कहना चाहूंगी। सुनिएगा और आपकी तालियां मुझे आशीर्वाद के रूप में मिले, आपकी तालियां मुझे आकर्षित करें कि मुझे अपनी पंक्तियों को शुरू करना है। मैं इसका ध्यान चाहूंगी। हटाया 370
बहुत बहुत अंतिम की 4 पंक्तियां एक छंद आप लोग को उसके माध्यम से जोड़ना चाहूंगी सबसे तो जैसे मुंह मोड़ के चले गए अंतिम पंक्तियों में आपकी तालियां काफी बजाएंगी प्लीज अब हमारा सम्मान का समारोह शुरू हो रहा है। हमारे बहुत से लोग जाने को तैयार हैं। अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कर बाईपास सर्जरी गंभीर रोग से ग्रस्त बीमारों को अपनी अमूल्य सेवाएं समर्पित कर हम सबका हल्द्वानी के आसपास सागर जोशी जी मंच पर आएंगे। हाँ, सागर जोशी का वो दीजिए प्रशस्ति पत्र सागर जोशी। हाँ, दे रहे नाम ले लीजिए आगे। श्री विपिन गुप्ता जी, श्री विपिन गुप्ता जी प्रधानाध्यापिका बद्रीपुरा चंपा भगत जी हमारे बीच हैं। श्री योगेश जोशी जी हमारे बीच हैं। कॉलेज के प्रवक्ता श्री विवेक चंद पांडे जी, अभिनंदन श्री विवेक चंद पांडे जी मंच पर आएंगे। नौकुर कला केंद्र नृत्य निर्देशिका मीनू अग्रवाल जी, आदरणीय श्री विशाल शर्मा जी, यस इवेंट मैनेजमेंट के डायरेक्टर श्री विशाल शर्मा सर, विशाल शर्मा जी जोरदार तालियों से अभिनंदन। 2 शब्द बोलेंगे सागर जी। आज मैं सागर जोशी औरंग ग्लोबल स्कूल का विद्यार्थी बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं हम सबको बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे शहर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाई पधारे हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद। श्री हमारे बीच उपस्थित हैं नए शासक कलाकार श्री श्याम। हमारा हर कार्य में गीतांजलि टेंट हाउस का बहुत बड़ा सहयोग गीतांजलि रहता टेंट है। हाउस और आज भी जो व्यवस्था है सारे टेंट की वो विपिन कलोटिया जी की ओर से अभिनंदन। श्री श्याम सिंह कहानी नए श्रेष्ठ जी। इसके बाद अभी एक डांस का प्रोग्राम है आदर्श डांस एकेडमी का कुमाऊनी डांस। उनमें 2 घंटे से बच्चे तैयार हैं। मैं सुप्रसिद्ध समाज सेवी मैडम श्रीमती कांता जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री नयल जी का, श्री नरेंद्र सिंह मेहरा जी, योग शिक्षिका कुमारी धर्मा बेस्ट, योग शिक्षिका निधि सिंह बेस्ट, निधि सिंह कुमारी निधि सिंह, सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्रीमती अलका दीना जी जोरदार तालियों से अभिनंदन। नौगो नृत्य कला केंद्र के निर्देशक, नौगो एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नैब के निर्देशक, आशा आदर्श महिला विकास समिति के सदस्य, 5 मिनट का कार्यक्रम ब्लैक स्पाइडर ग्रुप के श्री दीपक कार्की जी, ब्लैक स्पाइडर ग्रुप दीपक कार्की जी 2 घंटे से बच्चे तैयार हैं। आदर्श महिला समिति रोटी बैंक हल्द्वानी, गो ग्रीन हल्द्वानी, महिला विकास समिति हल्द्वानी की टीम हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। ये सब अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से दिए जा रहे हैं। मैं इस राकेश अग्रवाली का जो अध्यक्ष है तालियां बजा के राकेश अग्रवाली का एक बार फिर से स्वागत करेंगे। हमारे राकेश अग्रवाली एक नई दिशा के निर्देशक, एक नई दिशा दिव्य ज्योति लोक कला विकास समिति के साथ अभिनंदन। सभी से अनुरोध कर रहा हूँ जिनको पुरस्कार मिल गया वो 5 मिनट का समय और देंगे। इतना मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, 5 मिनट का समय और दे दीजिए। दिव्य ज्योति लोक कला केंद्र 14 बच्चे करीब तैयार हैं, यहाँ पर ये तैयार हैं। इनका 5 मिनट का प्रोग्राम है। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ दीपक का हौसला बढ़ाने के लिए खड़े रहेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना समिति हमारे समक्ष आएंगे और तैयार रहेंगे। साथ ही सहयोग समिति इसके उपरांत साथ ही हाथ तैयार रहेंगे। यहीं पर बैठ जाइए प्लीज। साथ ही हाथ बढ़ाना समिति हमारे इन बच्चों का हौसला ये बच्चे पे और साथ ही सहयोग समिति ये कुमाऊनी ड्रेस में हमारी कुमाऊनी भाषा
आदरणीय मुख्य अतिथि के कार्यक्रमों से सम्मान प्राप्त करके बरेली से आए हुए हमारे कर्मठ साथी श्री शिवमंगल सिंह राठौर जी, श्री विजय साहू जी, श्री भगवत शरण साहू जी और श्री धनपाल साहू जी मंच पर आएंगे। को सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय श्री शिवमंगल सिंह राठौर जी, श्री विजय साहू जी, श्री भगवत शरण साहू जी, श्री धनपाल साहू जी, जो हमारे बरेली से हमारे साथ हैं और हमारे हर सुख दुख में हमारे संपूर्ण क्रियाकलापों में आपकी अनमोल उपस्थिति हमें ऊर्जा प्रदान करती है, हमें शक्ति प्रदान करती है। समाज के समस्त साथी जो पूरी टीम में एक समाज श्रेष्ठ समाज की पूरी टीम और पूरी ड्रेस के साथ इस अनुष्ठान में लगी हुई है, वो हमारे इस मंच की ओर साथी मंच की ओर से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करने जा रहे हैं। सभी ड्रेस में मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान स्वरूप रजत प्रतिमा प्रदान की जाने लिए आए। हर पल समय दुलारे आपको सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। एक समाज श्रेष्ठ समाज को दिशा देने मार्गदर्शन हेतु आपकी अनमोल उपस्थिति और सुंदर संकल्पना को सजाए हुए हमारा यह समाज एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था चौगुनी प्रगति के साथ एक सुंदर सोच, एक युवा जोश उमंग उत्साह के साथ आपने सफल संचालन किया। आपके आज कार्यक्रम नहीं होता जहां प्रदीप उपाध्याय जी संचालन नहीं करते हैं। तालियां बजा के मैं चाहूंगा एक बार प्रदीप उपाध्याय जी को हम धन्यवाद देते हैं। शुरू से हमारे बीच बने हुए हैं, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। आपको इंदौर से हमारे बीच आए हैं, हमारे देवभूमि उत्तराखंड से आप लगाते हैं और यूं थैंक यू। एक नंबर निवेदन हमारे नए के बच्चे भी कोलाबाद जाते हैं। 60-82 नंबर की कार जिस किसी भी सदस्य की है, कृपया उसको उस स्थान से हटाने का कष्ट करेंगे। 60-82 नंबर की कार एक समान सबका मानस के रूप से हृदय और एक होता रहेगा। ये शुभ करते हैं। हम विशेष साधुवाद देते हैं हमारे इस